हेलो साइंटिस्ट, कैसे हो आप सब। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के 10th क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं इसने 10th क्वेश्चन में क्या बोला है। ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए इंटू बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी 1 3 2 5 एंड 3 3 फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट। तो साइंटिस्ट इसने हमें ए और बी दो एलिमेंट्स दिए हैं और इसने हमें ए इंटू बी करके भी उसके 3 ऑर्डर्स पेयर दिए हैं। तो साइंटिस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझने की ज़रूरत है। इसने हमें दो सेट्स ए और बी के रिलेशंस बना के उनके 3 ऑर्डर्स पेयर दिए हैं और इसने हमें बोला है कि उनके बाकी के ऑर्डर्स पेयर निकालिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं साइंटिस्ट इनके ऑर्डर्स पेयर किस प्रकार से दिए हैं। चलो साइंटिस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, क्योंकि जब तक साइंटिस्ट हम क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं तब तक हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास दो सेट हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। दो सेट्स हम किस तरीके से मानेंगे साइंटिस्ट वो देखते हैं। सबसे पहले हम तो मान लेते हैं साइंटिस्ट ये सेट हमारे पास ए है और ये हमारे पास सेट बी है। अभी तक साइंटिस्ट हमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स का हमें नहीं पता, हमें उनका पता करना है किस प्रकार से उनके एलिमेंट दिए हैं हमें और किस प्रकार से उनका रिलेशंस बनाया है ताकि हम उनके बाकी के जो बचे हुए ऑर्डर्स पेयर हैं वो हम निकाल सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिस्ट ए इंटू बी ने क्या क्या पेयर्स दिए हैं। तो साइंटिस्ट इसने दिए हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसने साइंटिस्ट दिए हैं 1 3 1 3। उसके बाद साइंटिस्ट 2 5 2 5। उसके बाद साइंटिस्ट 3 3 3 3 3 3। अब इसने बोला है साइंटिस्ट इसके कुछ आगे और भी ऑर्डर्स पेयर बन सकते हैं जो हमें निकालने हैं। तो मान लेते हैं साइंटिस्ट इसके आगे कुछ भी ऑर्डर्स पेयर बन सकते हैं जो अभी तक हमें पता नहीं है, हमें उनका पता करना है। तो आगे कितने भी ऑर्डर्स पेयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि साइंटिस्ट जब हम ए इंटू बी करते हैं तो हम सेट ए के सभी एलिमेंट्स का हम रिलेशंस बनाते हैं बारी बारी करके सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ। यानी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का हम रिलेशंस बनाते हैं सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ बारी बारी करके। तो मान लीजिए साइंटिस्ट ये जो ऑर्डर्स पेयर आया है वो किस प्रकार से आया है हमें इस बात का बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है साइंटिस्ट। ये जो एलिमेंट 1 है ये सेट ए का है और ये जो एलिमेंट 3 है ये सेट बी का है। तभी तो ये ऑर्डर्स पेयर बना है ना, क्योंकि हमें पता है साइंटिस्ट, क्योंकि मान लेते हैं कि ये सेट ए का एलिमेंट है और ये सेट बी का एलिमेंट है, तभी तो हम सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का रिलेशंस बनाएंगे सभी के साथ। इसी प्रकार होता है ना। तो ठीक है, मान लिया कि दोनों सेट्स का हमारे पास एक एक एलिमेंट्स आ चुका है। ठीक है साइंटिस्ट, इसके बाद जो ऑर्डर्स पेयर आया है साइंटिस्ट वो देखते हैं। इसके बाद वाला जो ऑर्डर्स पेयर है साइंटिस्ट इसमें भी हमें पता है ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी सेट ए का रहा होगा। चलो ठीक है, सेट ए का जो एलिमेंट रहा होगा वो 2 रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद जो ये 5 है ये हमें पता है सेट बी का एलिमेंट्स रहा होगा, क्योंकि हमें ए इंटू बी करना है। तो सबसे पहले वाला जो एलिमेंट्स होगा वो सेट ए का होगा और जो बाद में जो एलिमेंट्स होगा वो सेट बी का होगा। तो ये भी सेट बी का एलिमेंट्स हैं 5। ठीक है साइंटिस्ट, इसके बाद हम देखते हैं साइंटिस्ट ये जो ऑर्डर्स पेयर 3 3 हैं इसके अंदर साइंटिस्ट ये जो 3 हैं ये हमें पता है सेट ए का एलिमेंट्स हैं और ये वाला जो 3 है ये सेट बी का एलिमेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली ज़रूरत है साइंटिस्ट। ये जो एलिमेंट्स 3 है ये सेट बी का एलिमेंट्स हैं। तो इस 3 को हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिख सकते, क्योंकि साइंटिस्ट हमें पता है एक बार हम 3 को पहले ही लिख दिया है। क्योंकि साइंटिस्ट हम किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते। इसका मतलब साइंटिस्ट ये जो सेट बी है ये यहीं पर ही क्लोज हो चुका है। सेट बी के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5, क्योंकि उसके बाद जो ये जो 3 रिपीट हुआ है इसका मतलब ये है साइंटिस्ट कि ये 3 जो आया है ये फर्स्ट सेट के किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल के आया है। यानी कि ये जो साइकिल है वो दोबारा से चलने लग गई। सेट बी के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसके जो नेक्स्ट
जो ऑर्डर्स पेयर बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। तो देखते हैं साइंटिस्ट यहाँ पर क्या है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट बी के तो हमें पता चल गया कि 3 और 5 दो ही एलिमेंट्स हैं। अब सेट ए के जो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स का हम जब रिलेशंस बनाते हैं सेट बी के हर एक एलिमेंट्स के साथ, तो किस प्रकार से करते हैं साइंटिस्ट। जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो ऐसे करते हैं कि एक बार तो हम 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ बनाएंगे। तो देखते हैं साइंटिस्ट, 1 का 3 के साथ तो रिलेशन में पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर 1 का 5 के साथ भी तो आता है, तो 1 का 5 के साथ इसने रिलेशंस में नहीं दिया हुआ है। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा वो 1 का 5 के साथ होगा, 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट बी के अंदर तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। अब हम सेट ए का जो एलिमेंट्स हैं 2, इसका हम बारी बारी सभी के साथ रिलेशंस बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं साइंटिस्ट, आप सबको पता ही है कि हम करते हैं 2 का 3 के साथ। अब बनाएंगे साइंटिस्ट 2 का 3 के साथ, तो 2 का 3 के साथ यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर इसने नहीं दिया है, तो हमें पता है साइंटिस्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 2 का 3 के साथ। अब बनेगा साइंटिस्ट 2 का 5 के साथ, तो 2 का 5 के साथ तो साइंटिस्ट इसने पहले दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर बना दिया, 2 का 5 के साथ तो इसने दिया है। अब बी के अंदर जो एलिमेंट है वो साइंटिस्ट खत्म हो गए। अब हम ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 3, इसका हम सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 3 का 3 के साथ बनाएंगे साइंटिस्ट, 3 का 3 के साथ इसने पहले ही ऑलरेडी ऑर्डर पेयर इसने दिया हुआ है। अब 3 का 5 के साथ बनाएंगे साइंटिस्ट, तो 3 का 5 के साथ इसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑर्डर पेयर नहीं है, तो 3 के 5 के साथ हम बनाएंगे, 3 के साथ 5 का ऑर्डर पेयर हमने बना दिया। अब देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचा है। सेट ए के एलिमेंट्स हमने सबसे पहले निकाले थे और बी के भी निकाले थे। इन सभी का हम ऑर्डर्स पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं वो हमने सभी निकाल के देखे हैं। और इसमें से साइंटिस्ट इसने ये जो फर्स्ट वाले 3 ऑर्डर पेयर थे ये इसने क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, और जो बाकी के जो ऑर्डर्स पेयर हैं साइंटिस्ट वो हमने निकाले हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, द रिमेनिंग ऑर्डर्स पेयर आर, द रिमेनिंग ऑर्डर्स पेयर आर, बाकी के कौन से ऑर्डर्स पेयर हैं साइंटिस्ट जो हमने निकाले हैं, वो हैं साइंटिस्ट 1 5 2 3 और 3 5। इस प्रकार से साइंटिस्ट हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली ज़रूरत है साइंटिस्ट, इसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही सेट ए के सभी एलिमेंट्स इसने दे रखे थे। इसने जो अपनी तरफ से 3 ऑर्डर्स पेयर दे रखे थे, 1 और 3 का, 2 5 का और 3 3 का। इसके अंदर हमें अच्छी तरीके से पता है, जब हम रिलेशंस ए इंटू बी करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी ऑर्डर्स पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है। तो इन सभी ऑर्डर्स पेयर के अंदर जो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पता है सेट ए से रिलेट करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, 2 है और 3 है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि साइंटिस्ट ये जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 है, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट हम देखते हैं कि जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं वो सेट बी से बिलोंग करते हैं। जो सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट वो हैं 3 5 3। तो हमने ये तो कर दिया साइंटिस्ट, 3 और 5 तो हमने कर दिया सेट बी के एलिमेंट्स। अब जब दोबारा 3 आया है तो हम समझ गए कि साइंटिस्ट ये जो 3 है ये यही वाला सेम 3 है जिसका बाद में दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो गया है। दोबारा से साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ है, जैसे कि साइंटिस्ट यहाँ पर जो ए का जो एलिमेंट्स 1 है, इस 1 का हम बारी बारी सभी के साथ रिलेशंस बनाएंगे। 1 का 3 के साथ हो गया, 1 का 5 के साथ हो गया। उसके बाद हम 2 का रिलेशंस बनाएंगे, तो 2 का 3 के साथ करेंगे तो 3 तो दोबारा आएगा ही। तो हम किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिख सकते। तो हमें पता चल गया कि जो 3 दोबारा आया है ये यही वाला 3 है, इसको हम दोबारा से 3 नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो सेट बी तो यहीं पे ही क्लोज हो गया, सेट बी यहीं पे ही क्लोज हो गया। तो हमने सेट ए के जो सभी एलिमेंट्स जो हमें इसने पहले ही दिए हुए थे, तो इनका हमने सभी के साथ जितने भी पॉसिबल ऑर्डर बने थे रिलेशन बनाने के लिए, जितने भी ए इंटू बी के अंदर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए बारी बारी सभी का रिलेशंस बनाने
के बाद, और इसने इसके अंदर 3 ऑर्डर स्पेयर अपनी तरफ से पहले ही दिए हुए थे, 1 3 2 5 और 3 3। तो इसके बाद जितने भी ऑर्डर स्पेयर जो हमने बनाए हैं वो इसके रिमेनिंग ऑर्डर स्पेयर हैं जो हमें निकालने थे।